और इसके बाद इस बिजनेस में जो तीसरी चीज आपको सफल बनाएगी वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, ध्यान से मेरी बात को सुनो, इस एक वर्ड को पकड़ लीजिए, आप इस बिजनेस में सफल होना शुरू हो जाएंगे। कंसिस्टेंसी, हर काम को लगातार करने की आदत डालना। आदत छोड़िए सर, करना ही पड़ेगा। अगर आपको बहुत बड़ी सफलता नेटवर्क बिजनेस में प्राप्त करना है तो अगले जो काम मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन काम को आपको कंसिस्टेंसी यानी लगातार करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो। और जीवन में आप एक बेहतर इंसान तभी बनते हैं जब हर काम को आप लगातार कर। आप 10 दिन खाना खाना बंद कर दीजिए, क्या होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं। खाना लगातार खाएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। हेल्दी खाना लगातार खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे, अनहेल्दी खाना लगातार खाएंगे तो अनहेल्दी रहेंगे। लगातार का इफेक्ट आता है, ध्यान रखें आप। डेली नहाएंगे शरीर अच्छा रहेगा, शरीर से अच्छी अच्छी खुशबू आएगी, नहीं नहाएंगे शरीर से स्मेल आनी शुरू। कंसिस्टेंसी लगातार बहुत ज्यादा जरूरी। अभी मैं उषा मंगेशकर का एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उनसे किसी ने पूछा कि आपकी इतनी सुरीली आवाज है, उसके लिए आप क्या करते हो? सॉरी, आशा भोसले का, कि आपकी इतनी सुरीली आवाज है, इसको आप कैसे मैनेज करती हो? तो उसने बोला इसको मैनेज करने के लिए बहुत सारे त्याग देने पड़ते हैं। क्या त्याग देने पड़ते हैं? एंकर ने पूछा। सबसे पहले सुबेरे जल्दी उठना पड़ता है। हर आदमी को अपनी नींद प्यारी होती है, हमें सुबेरे जल्दी सूरज उगने से पहले उठना पड़ता है और रियाज करना पड़ता है। कुछ भी हो जाए, सुबेरे जल्दी उठना है और डेली रियाज करना है, तभी आवाज सुरीली रहेगी। अगर रियाज करना बंद कर दिया या जब मन किया तब रियाज किया, आवाज अच्छी नहीं हो सकती। दूसरा, जब भी कुछ खा रहे हैं, जब भी कुछ पी रहे हैं तो सोचना पड़ेगा, इसको पीने से, इसको खाने से कहीं मेरा गला बैठ तो नहीं जाएगा, कहीं मेरा गला खराब तो नहीं हो जाएगा। टाइम से सोना पड़ता है, टाइम से उठना पड़ता है, इस गले का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, तब जाके एक सुरीली आवाज। यानी मैं त्याग देने के लिए तैयार नहीं हूं और मैं अचीवमेंट प्राप्त करना चाहता हूं, ऐसा हो नहीं सकता सर। अचीवमेंट तो त्याग देने के बाद आती है। अचीवमेंट त्याग देने के बाद, मेहनत करने के बाद आती है। आप मेहनत भी करना नहीं चाहते, आप त्याग भी नहीं देना चाहते, आप किसी का कहना भी नहीं मानना चाहते, फिर आपको कैसे सफलता मिल जाएगी बताइए? अपने आप को चेक कीजिए, क्या आप मेहनत कर रहे हैं? क्या आप अपनी कुछ चीजों का त्याग कर रहे हैं? क्या आप अपने एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन का कहना मान रहे हैं? 100% रिजल्ट आ रहा होगा। अगर ये तीनों काम आप नहीं कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट नहीं आ रहा। तो कंसिस्टेंसी, लगातार चीजों को करना बहुत ज्यादा जरूरी। अभी सुनने में आ रहा है अगले महीने, उससे अगले महीने ओलंपिक शुरू होने वाले। तो पिछले ओलंपिक से लेके अब तक जितने भी साल बीच में रहे हैं, जो भी उस ओलंपिक में खेलने वाले प्लेयर्स हैं, वो डेली सर प्रैक्टिस करते होंगे अगले ओलंपिक के लिए। ऐसा नहीं है अभी तो 5 साल है ओलंपिक को, चलो कोई बात नहीं, 1 साल आराम कर लेते हैं, 4 साल है, कोई बात नहीं, 2 साल निकले हैं, 3 साल तो है, आराम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कोई बात नहीं, 3 साल निकल गए, 2 साल तो हैं, फिर कर लेंगे। अरे कोई बात नहीं यार, अभी 1 साल पढ़ाई कर लेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते। जो ओलंपिक में मेडल लेके आते हैं, जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं ना सर, वो डेली प्रैक्टिस करते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते हैं। और कितने मिनट के लिए? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5-5 मिनट के गेम होते हैं। उस 5 मिनट में निर्धारित होता है वो कौन सा मेडल अपने देश के लिए लेके आए। और उसके लिए 5-5 साल सुबह से लेके शाम तक डेली प्रैक्टिस करते हैं। आप क्या करते हैं? प्लान दिखाना आता नहीं, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है नहीं, बड़ा विजन कोई है नहीं, फिर आप कहते हो सर मेरे को तो इनकम नहीं आ रही, कंपनी बेकार, कंपनी चेंज कर लेते। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। किन चीजों में कंसिस्टेंसी करनी है वो एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं। रेगुलर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना, ये पहला काम है अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में तेजी से सफल होना चाहते हैं। इसके बगैर सफलता नहीं मिल सकती है। ये सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है। रेगुलर प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, ही रखें यहाँ पे, रेगुलर प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहना। हर महीने अपनी खुद की सेल्फ परचेज बगैर किसी के कहे, ईमानदारी से, समय से
खुद कर लेना एक अच्छे लीडर की निशानी। अगर आप ये नहीं करते हैं, आगे की जितनी बातें मैं बताऊँगा सब व्यर्थ हैं। आप छोड़ दीजिए, बिज़नेस आपके लिए नहीं है। इस बिज़नेस में आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। मैं कई बार बोल चुका हूँ, आप चाहते हैं आपकी टीम के अंदर अच्छे लीडर आएँ, उसके लिए पहले आपको अच्छा बनना पड़ेगा दोस्त। आप चाहते हैं आपकी टीम में जो व्यक्ति आए वो रेगुलर प्रोडक्ट परचेज़ किए, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी काम को ना करूँ और दूसरे व्यक्ति को बोलता रहूँ और वो करता रहे। नहीं दोस्त। आप किसी को 10 दिन मूर्ख बना सकते हो, 1 महीने, 6 महीने मूर्ख बना सकते हो। 6 महीने बाद उसके ज्ञान चक्षु खुलेंगे, वो कहेगा हमें मूर्ख बनाता है, खुद तो करता नहीं है, वो छोड़ देगा। ये साधारण सा काम आपकी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है दोस्त। रेगुलर ईमानदारी से अपने प्रोडक्ट को परचेज़ करना क्यों? क्योंकि एक दिन पैसिव इनकम में पहुँचना है। एक दिन ऐसा आएगा कि इतनी मजबूत टीम बनेगी, इतनी ज़बरदस्त टीम बनेगी, क्योंकि ये आदत मैं खुद भी अपने अंदर डेवलप करूँगा और यही आदत अपनी टीम में जो भी व्यक्ति आएगा उसके अंदर डेवलप करूँगा। और 5 साल के बाद एक ऐसी ज़िंदगी मेरी होगी कि मैं घर से नहीं निकलूँगा, उसके बावजूद भी मेरे अकाउंट में हर महीने लाखों रुपए की इनकम आएगी। आई है हमारी, आती है दुनिया की। आप बाहर निकल के देखिए, कहाँ से आएगी ये प्रोडक्ट? ये वो इनकम दिलवाएँगे। अगर ये पहला काम आप नहीं कर रहे हैं, कहते हैं शर्ट का पहला बटन अगर आपने गलत लगा दिया, तो अब शर्ट के सारे बटन गलत लगने वाले। मोबाइल का पहला नंबर अगर गलत डायल कर दिया, तो मोबाइल कभी सही जगह लग नहीं सकता दोस्त। रेगुलर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना। अगर आपको बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ी इनकम पे पहुँचना है, तो आज कसम खा लीजिए, हर महीने बगैर अपलाइन के कहे, बगैर किसी के कहे, मैं अपनी सेल्फ परचेज़ ईमानदारी से सबसे पहले करूँगा और सबसे पहले करूँगी। जिस दिन ये छोटा-सा काम आपने करना शुरू कर दिया ना दोस्त, आपका जीवन बदलना शुरू। दूसरा काम, रेगुलर लोगों को प्लान दिखाऊँगा। आज के बाद मुझे जो मिलेगा, जहाँ मिलेगा, मैं उसको प्लान दिखाऊँगा। अपना कोई रिश्तेदार नहीं छोड़ूँगा, अपनी कंपनी का प्लान दिखाए बगैर, चाहे वो करे, चाहे वो ना करे। मैं फिर आपको बता देता हूँ, इस बिज़नेस में जब किसी के पास प्लान लेके जाओगे, 2 ही बातें होती हैं, या तो वो हाँ कहेगा या ना कहेगा। ना कहने वालों की संख्या ज़्यादा होती है, ऐसा नहीं हो सकता आप 50 लोगों को प्लान दिखाएँ और एक भी व्यक्ति ना जुड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्त। गलती लोग कहाँ करते हैं, 4 को दिखाया, 4 नहीं जुड़े, आप बैठ गए घर। ये गलती आपकी है। हर कंपनी में, हर डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी में बोला जाता है, कम से कम 100 लोगों की लिस्ट बनाइए। जब भी इस इंडस्ट्री में अगर आपको सफल होना है या किसी को सफल बनाना है, तो पहला काम है उसकी 100 लोगों की लिस्ट बनाइए। और अगर 100 लोगों की लिस्ट आपके पास नहीं है, आप 4-5 लोगों के अंदर अपना करियर, अपना भविष्य, पैसिव इनकम, टाइम फ्रीडम ढूँढ रहे हैं, तो ये होने वाला नहीं है। मैंने कई बार आपको बताया था, मैंने एक कंपनी को जॉइन किया था, 750 लोगों को बैक टू बैक, वन टू वन, नीचे ड्राफ्ट में जोड़ता हुआ गया था। 750 लोगों के बाद एक व्यक्ति मिला था, जिसकी वजह से मेरी इनकम बढ़नी शुरू हुई थी। मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है दोस्त। तो 50 से 100 लोगों की लिस्ट बनाना है और उनको रेगुलर प्लान दिखाना है। रोज घर से निकलें सर। रोज 1 घंटा, 2 घंटा, डेली 1 घंटा, 2 घंटा निकालना पड़ेगा अपनी सब किस्मत को चेंज करने के लिए। अपनी ज़िंदगी को, अपने परिवार को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए सर रोज़ से 1-2 घंटे घर से बाहर निकलना पड़ेगा दोस्त। ये मत सोचिए कि आज आपकी अपलाइन नहीं निकलती है। अरे भैया शुरू में बहुत निकली थी वो। बहुत सारे लोग इस वजह से भी निकलते। सर मेरी अपलाइन जिसका 50,000 रुपए का चेक आ रहा है वो तो निकलता नहीं सर, मैं क्यों निकलूँ? अरे भाई जब वो आपकी तरह शुरू हुआ था वो बहुत निकलता था। जितनी मेहनत आप शायद सोच भी नहीं रहे, कर भी नहीं रहे, आपसे ज़्यादा मेहनत करता था। और उसकी वजह से आप नहीं निकलोगे तो आप ही इस बिज़नेस को छोड़ दोगे। आपकी तरह बहुत बड़ी टीम है, वो तो कहीं न कहीं जाके अपना 50,000 1 लाख बना ही लेगा दोस्त। नुकसान आपका होगा। शुरुआत में आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे। किसी दूसरे को देख के रुकना नहीं है हमें। मेरा बिज़नेस है, मेरे सपने हैं, मेरा परिवार है, मेरा जीवन है, मेहनत मैं ज़्यादा करूँगा। हो सकता है आप ज़्यादा मेहनत करके अपनी अपलाइन से आगे निकल जाएँ, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ। मैं उनमें से एक बैठा हूँ, मेरी अपलाइन से ज़्यादा बड़ा चेक मैंने लिया, मेरी अपलाइन से ज़्यादा नेम एंड फेम मैंने प्राप्त किया, मेरी अपलाइन से ज़्यादा नॉलेज मैंने गेन की। कौन रोक सकता है मुझे? कौन रोक सकता है आपको? स्वयं आप, कोई दूसरा नहीं।
तो दूसरा सिद्धांत है रेगुलर, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ जो मिलेगा उसको प्लान दिखाऊं। करके देखिए सर, अगर आपका बिजनेस ना चले, जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार। गलती अपलाइन भी करते हैं, बस जोड़ते हैं, लिस्ट बनाते नहीं है। इस बात को मानोगे नहीं जब तक भाई आपका बिजनेस बड़ा होने वाला नहीं है। आप सिर्फ मेहनत करते रहोगे, सिर्फ हार्ड वर्क करते रहोगे, कुछ होने वाला। थोड़ा सा जमीन पे आना पड़ेगा दोस्त, थोड़ा सा एक बार जमीन पे आना पड़ेगा। अगर हरे पत्ते चाहिए ना तो पेड़ को नंगा होना पड़ता है, पेड़ को एक बार अपने सारे पत्तों को छोड़ना पड़ता है दोस्त। ये सीजन जो चल रहा है ना, अभी थोड़े दिनों के बाद देख लेना, हर पेड़ अपना पत्ता छोड़ देगा। उसको मालूम है नया पत्ता है। छोड़ दीजिए कुछ दिन, सिस्टम पे आ जाइए। 10, 20, 30 हजार तक पहुंच गए, हो सकता है वो जीरो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 लाख तक जाना है तो सिस्टम को मजबूत बनाइए आज से। हर वो डिस्ट्रीब्यूटर जो आपके साथ जुड़ रहा है उसका विजन बड़ा कीजिए सर, उसके लिए घंटों बैठिए उसके साथ। हर वो डिस्ट्रीब्यूटर जो आपके साथ जुड़ रहा है उसकी लिस्ट बनाइए दोस्त। अगर लिस्ट नहीं बना रहे हैं, आप सिर्फ कड़ी मेहनत करते करते इस बिजनेस से परेशान होकर एक दिन छोड़ देंगे, बता रहा हूं आप। अगर वो परचेज नहीं कर रहा, आप उसकी मीटिंग देने के लिए जा रहे हो। अगर वो मीटिंग में नहीं आ रहा, आप उसकी मीटिंग देने के लिए जा रहे हो। अगर वो आपका कहना नहीं मान रहा, आप उसकी मीटिंग देने जा रहे हो। सिर्फ आप कड़ी मेहनत करते रहोगे, उसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। अभी आपको एजुकेट होने की जरूरत है, अभी आपको एजुकेशन की जरूरत है दोस्त। जो मिलता है उसको प्लान दिखाइए, घर से निकलिए सर, रिजल्ट आएगा। 100% नहीं, 1000% रिजल्ट आएगा। घर से निकल के देखिए तो। लेकिन बहाने खत्म नहीं होते। सर गर्मी बहुत है, तो सर्दियों में बोल रहे थे ना आपको भाई अपनी टीम बना लो, तब तो बना ही नहीं, तब सर्दी बहुत थी। अभी गर्मी बहुत है, अब 3 महीने के बाद बारिश बहुत हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, जगह जगह पानी भर जाएगा, मोटरसाइकिल आपकी धंस जाएगी। कब जिंदगी में यार आप अमीर बनोगे? कब इन बहानों से बाहर निकलो? ये मौसम आते जाते रहेंगे, ये कभी चेंज होने वाले नहीं है। आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। हमें भी गर्मी लगती थी, लेकिन अपलाइन कहता था लगिए, कड़ी मेहनत कीजिए, एक दिन गाड़ी होगी एसी वाली और इसी एसी गाड़ी में बैठोगे, गर्मी नहीं लगे। अभी बरेली से अपनी माता जी के साथ, अपने फूफा जी के साथ, अपनी वाइफ के साथ आया। बरेली से लेके यहाँ तक कोई गर्मी नहीं थी मेरे लिए दोस्त, कोई गर्मी नहीं थी। उसी रास्ते पे जब मैं जा रहा था तो एक दिन मैं देख रहा था यार, एक कंपनी में मैं अपने फूफा जी को बता रहा था, वाइफ को बता रहा था, इन्हीं सड़कों पे एक दिन मैं बाइक से निकलता था। इसी हापुड़ वाले फ्लाईओवर से मैं बाइक पे निकलता था, और कई बार हापुड़ के फ्लाईओवर पे बाइक पंचर हो जाती, धक्के मार के नीचे तक लेके आता था। सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, इन्हीं हापुड़, सियाना, किठौर, गढ़ मुक्तेश्वर, पता नहीं कहाँ कहाँ मैंने 82 150 150 किलोमीटर अप डाउन किया एक दिन के अंदर बाइक पे। और उसी रोड पे जब मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के और मंजर को देख रहा हूँ आसपास, तो पुरानी यादें ताजा हो गई। आना था सर कि जीवन में कुछ करना है। अपलाइन की बात को माना था, अपलाइन की बात पे भरोसा किया था। अजय जी मेहनत कीजिए, एक दिन आपके पास भी गाड़ी होगी। अजय जी मेहनत कीजिए, एक दिन आपका भी 1 लाख का, 3 लाख का चेक होगा। हुआ सर, कहना मान। जो मिले उसको प्लान दिखाइए, क्या दिक्कत है? हाँ या ना। तो नेटवर्क बिजनेस में कहा जाता है, हाँ करे तो बेस्ट, ना करे तो नेक्स्ट। इस सिद्धांत को अपना लीजिए। किसी को प्लान दिखाया, हाँ करे तो बेस्ट, ना करे तो नेक्स्ट। बस ये सिद्धांत है सफलता का। तो रुकते क्यों हो? जो रुक गया फिर उसके लिए कहावत है, बहता हुआ पानी निर्मल रहता हुआ, ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। बहता हुआ पानी हमेशा निर्मल रहता है, रुका हुआ पानी जो है, ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। तो जो ठहर गया वो इस बिजनेस में खत्म, जो बहता रहा, जो चलता रहा, वो इस बिजनेस में सफल। तीसरा काम, ये बिजनेस सीखने का है। रेगुलर मीटिंग ट्रेनिंग को अटेंड कीजिए, रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ लगातार मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार को अटेंड करते रहिए, अपने आप को एजुकेट करते रहिए। ये बिजनेस खुद को एजुकेट करने का बिजनेस। सीखेंगे कहां से? मीटिंग में सीखेंगे, कहां से? जूम में सीखेंगे, कहां से? ट्रेनिंग में। जूम से बचने की कोशिश करेंगे, ट्रेनिंग से बचने की कोशिश करेंगे, सेमिनार से बचने की कोशिश करेंगे, इवेंट से बचने की कोशिश करेंगे, फिर ट्रेंड कैसे हो, लीडर कैसे बने? ये उसी तरीके से हो गया, कॉलेज से बंक मार रहे हैं बच्चे, स्कूल से बंक मार रहे हैं बच्चे। माँ बाप सोच रहे हैं मेरा बच्चा स्कूल में जा रहा है, मैं जो मेहनत से जो फीस लेके आ रहा हूँ मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, लेकिन बच्चा स्कूल में है ही नहीं, बच्चा दोस्तों के साथ पार्क में खेल रहा है। रिजल्ट एवरेज आता है।
माँ बाप का पैसा खराब, आप नेटवर्क बिजनेस में जुड़ तो गए, सीखने के लिए तैयार ही नहीं हो, टाइम खराब, पैसा खराब। और ऐसे ही लोग बोलते हैं मुझे नेटवर्क बिजनेस में कुछ नहीं आता। जब उनसे पूछो प्लान दिखाओ, नहीं आता। मालिक कौन है, पता नहीं। कंपनी कहाँ की थी, पता नहीं। कितने से ज्वाइन हुए, पता नहीं। कैलकुलेशन क्या है, पता नहीं। तो इनकम का क्या है, पता नहीं, वो भी नहीं आएगी भाई। मुझे दिखाइए एक ऐसा व्यक्ति जिसको प्लान दिखाना आता हो, जिसको प्रोडक्ट की नॉलेज हो, जो डेली फील्ड में निकलता हो, जो डेली प्लान दिखाता हो, जो हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, हर सेमिनार में आता हो, जो अपलाइन का कहना मानता हो, जो मैनेजमेंट का कहना मानता हो, जो अपने अंदर बदलाव करता हो। एक ऐसा इंसान दिखाइए जिसका चेक ना बना। एक आदमी नहीं ढूंढ सकते दोस्त, एक सिंगल आदमी नहीं ढूंढ सकते जो मीटिंग में भी जाता हो, जो प्रोडक्ट भी खरीदता हो, जो लगातार फील्ड में लोगों को प्लान भी दिखाता हो, जो ट्रेनिंग भी देता हो, जो सेमिनार भी देता हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाता हो, अपलाइन का आदर करता हो, कंपनी का आदर करता हो, मैनेजमेंट का आदर करता हो ही नहीं सकता दोस्त उसकी सक्सेस ना है। नेवर, हो ही नहीं सकता। कंसिस्टेंसी जरूर। मीटिंग ट्रेनिंग में आइए सर, यहीं पे आपको सीखने को मिलेगा कि इस बिजनेस में आगे कैसे बढ़ा, क्या करना है यहाँ पे बताया जाता है, क्या नहीं करना है, किस बातों से संभलना है, यहाँ पे बताया। बिजनेस जब पीक पे हो तब कैसे अपने आप को ट्रीट करना है, अपने आप को कैसा बनाना है, कहीं गलती तो नहीं कर बैठी, कहीं अहंकार तो नहीं आ जाएगा। और बिजनेस डाउन अगर जा रहा है तो अपने आप को कैसे संभालना है, टीम को कैसे संभालना है, ये सब चीज मीटिंग ट्रेनिंग में सिखाए। तो मीटिंग ट्रेनिंग से अगर आप बचने की कोशिश करेंगे, आप कभी इस बिजनेस में सफल। नेक्स्ट, रेगुलर पॉजिटिव माहौल में रहना है। नेगेटिव माहौल में रह के सफलता किसी भी काम में नहीं मिल सकती है। रेगुलर पॉजिटिव माहौल में रहना है, और पॉजिटिव माहौल मीटिंग ट्रेनिंग जूम में मिलती है दोस्त। पॉजिटिव माहौल अपनी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के संपर्क में, सानिध्य में रहने से मिलती है। पॉजिटिव माहौल मैनेजमेंट से मिलते रहने में मिलती है, मैनेजमेंट से बात करते रहने में मिलती है। तो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव माहौल में रखना, रहना, ये आपको सफलता की तरफ लेके जाए। क्योंकि जब तक आपका माइंड पॉजिटिव नहीं होगा, रिजल्ट पॉजिटिव नहीं हो सकते दोस्त। यहां अगर आपके विचार पॉजिटिव नहीं है, विचार अगर नेगेटिव है, तो क्या होगा, वो विचार आपके एक्शन में तब्दील आएगा, तो एक्शन भी नेगेटिव निकलेगा। गन्ने की मशीन के अंदर अगर गन्ना डालोगे तो गन्ने का ही जूस निकलेगा ना, आम का थोड़ी निकलेगा दोस्त। अगर खेती आप आम की वो उसकी कर रहे हो, आलू की कर रहे हो, तो वो शिमला मिर्च थोड़ी निकल जाएगी। जिसका बीज डालोगे वही तो निकलेगा। दिमाग में नेगेटिविटी का बीज है, असफलता का बीज है, मैं सफल नहीं हो सकता इसका बीज है, मैं सब कुछ जानता हूं इसका बीज है, ये कभी सफल नहीं होने देगा। अगर दिमाग में नेगेटिव विचार हैं, एक्शन नेगेटिव होंगे तो रिजल्ट नेगेटिव आएंगे। इसको ठीक करना है सबसे पहले, और इसको ठीक करने के लिए मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्त। रेगुलर पॉजिटिव माहौल में रहना, रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ खुद को पहले से अपडेट करना है, खुद को पहले से बेहतर बनाना है। हर इंसान के अंदर कमी होती है, मेरे अंदर भी कमी थी, आपके अंदर भी कमी, आज भी कमी है, हम अपनी कमियों को दूर करते हैं, आपको भी करनी पड़ेगी। लीडरशिप एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लीडरशिप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक बहुत बेहतरीन लीडर के बनने के लिए अपने अंदर बहुत सैकड़ों हजारों सुधार करने पड़ते हैं, छोटे बड़े, तब जाके एक बेहतरीन लीडर आप बनते हैं। तो सुधार तो करना पड़ेगा, और परफेक्ट कोई नहीं होता, ध्यान रखिए। हर इंसान एक कच्ची मिट्टी की तरह इस बिजनेस में आता है, कुम्हार को यानी कि अपनी अपलाइन को सौंप देता है। कुम्हार एक बढ़िया सी शेप बना के उसको ठोक के, पीट के, आग में डाल के एक शानदार मटका या शानदार सुराही बना देता है। जैसे कुम्हार काम करता है ना मिट्टी के साथ, ऐसे ही आपका अपलाइन एक मैनेजमेंट आपके साथ काम करती है, अगर आप अपने आप को सौंपने के लिए तैयार। तो साधारण सी मिट्टी को एक सुंदर घड़ा, सुंदर सुराही का रूप वो कुम्हार देता है दोस्त। एक साधारण से पत्थर को एक मूर्तिकार जो है भगवान का रूप दे देता है, क्योंकि वो पत्थर खुद समर्पित हो जाता है कि जो भी करो मेरे साथ, जैसा भी करो, मैं तुम्हारा कहना मानने को तैयार हूं, मुझे एक अच्छा जीवन चाहिए। जिस दिन इस सोच के साथ आप बिजनेस को शुरू करेंगे ना, अपनी अपलाइन को इज्जत के साथ, आदर के साथ फोन करेंगे, सर आज तक जो हुआ सर छोड़ देते हैं, आज के बाद सर जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूंगा सर, मिलके काम करेंगे सर, यूनाइटेड होके काम करेंगे सर, लगातार काम करेंगे सर, टीम वर्क काम करेंगे, जो आप कहोगे सर मैं करने के लिए तैयार हूं सर, मुझे सफल होना है।
वहां से शुरुआत होती है। मैं सब जानता हूं, मुझे सब पता है, तुम मुझे क्या बताओगे? अकाउंट में पैसा नहीं, चवन्नी जेब में नहीं, एक आदमी तुम्हारी बात नहीं सुनता, चार आदमियों को तुम जोड़ नहीं सकते, मीटिंग ट्रेनिंग में आने के लिए 100 रुपए तुम खर्च नहीं कर सकते, और मैं सब कुछ जानता हूं। इस अहंकार से बाहर आ जाओ मेरे भाई। अहंकार रावण का भी नहीं रहा। जो सबसे ज्ञानी ब्राह्मण था इस पृथ्वी के ऊपर, सबसे ज्ञानी पुरुष जो था, अहंकार उसका भी नहीं रहा दोस्त। थोड़ा जमीन पे आ जाओ, आपके बच्चों का सवाल है। थोड़ा जमीन पे आ जाओ, आपकी खुशहाल जिंदगी का सवाल है दोस्त। उस कंफर्ट जोन को, उस आलस्य को त्याग दो। गुरु बनाना पड़ता है सर जीवन के अंदर। गुरु बनाना पड़ता है, बगैर गुरु के गति नहीं है, ध्यान रखें। मैं आध्यात्मिक गुरु की बात नहीं कर रहा हूं। जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने के लिए गुरु गुरु चाहिए दोस्त। बगैर गुरु के गति नहीं है। और दिल से बनता है गुरु, दिमाग से नहीं बनता, दिल से बनता, ध्यान रखना। इज्जत करो तो दिल से करो, इज्जत ना करो बिल्कुल। तो खुद को पहले से लगातार बेहतर बनाना है, और खुद को लगातार पहले से बेहतर बनाने के लिए अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी। अच्छी किताबें पढ़िए, रोज नियम बनाइए, रोज नियम बनाइए कि रोज आधा घंटा कोई अच्छी पुस्तक, अच्छी किताब में पढ़ूंगा। यहाँ अच्छी खुराक जानी चाहिए दोस्त। महीने का एक नियम बना लीजिए, हर महीने एक किताब खरीदने का नियम बना लीजिए। 150 से 200 से 300 रुपए तक की किताब आती है दोस्त। एक किताब लीजिए, 2 महीने 3 महीने बाद लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस किताब को पढ़ना शुरू कीजिए सर। किताबों से बड़ा ज्ञान कहीं नहीं मिलता है, ध्यान रखें आप। हर सफल लीडर किसी न किसी किताब को पढ़ता है सर। अच्छी वीडियोस देखिए, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए। ये जो जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ, ये भी यूट्यूब पर डलेगी। एक बार में समझ में नहीं आए, दोबारा सुनिए, तीसरी बार सुनिए। सैकड़ों वीडियो है शुरू से लेकर अब तक। हर वीडियो के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के सिद्धांत, डायरेक्ट सेलिंग में कैसे सफल हुआ जाता है, उसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। उन वीडियोस को जाके रेगुलर देखिए, उनको आगे अपनी टीम में फॉरवर्ड कीजिए। तब बिजनेस बढ़ेगा ना, क्योंकि थर्ड पार्टी काम करती है। आपकी टीम में आपके साथ जो समस्या हो रही हो, आपके साथ जो समस्या हो रही हो, आपकी टीम में किसी और के साथ समस्या जो हो रही हो, मैं गारंटी दे रहा हूं, जो भी समस्या आपके साथ चल रही है, आप मेरी सारी वीडियो को उठा के देख लीजिए, उसमें उसमें से किसी ना किसी वीडियो में आपकी समस्या का इलाज मिलेगा। आपकी टीम में अगर किसी के साथ समस्या चल रही है, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है, तो मेरी वो वीडियो आप फॉरवर्ड कर सकते हो, जिसमें उसकी समस्या का इलाज उस वीडियो के अंदर है। लेकिन हम खुद ही नहीं सुनते। सुनते हैं तो फॉरवर्ड नहीं करते हैं। कैसे बिजनेस चले? कैसे आपको बड़ी सफलता नहीं मिल सकती? तो अच्छी बुक्स आप पढ़ेंगे तो आप बेहतर अपने आप को अपडेट करते रहेंगे। अच्छी वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आप अपने आप को बेहतर अपडेट करते रहेंगे। और लास्ट, अच्छी संगत में रहना है। अच्छे लोगों की संगत में अगर आप रहना शुरू कर देंगे, पॉजिटिव लोगों की संगत में अगर आप रहना शुरू कर देंगे, और सफल लोगों की संगत में अगर आप रहना शुरू कर देंगे, तो फिर आपकी सफलता 100% है। अपनी संगत को भी बेहतर बना। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं तो अकेला रहता हूँ। अरे अकेले तो रहते हो, लेकिन आपका माइंड खुद नेगेटिव है, तो आप एक नेगेटिव इंसान के साथ रह रहे हो मेरे भाई। नेटवर्क बिजनेस में यहाँ तक कहा जाता है, आपकी वाइफ अगर नेगेटिव है, आपके पिताजी अगर नेगेटिव है, आपके घर में अगर कोई नेगेटिव इंसान है, उससे लड़ना नहीं है, लेकिन उससे दूरी बना लो भाई, जब तक सफल ना हो जाओ। हमने बनाई थी। तो अच्छी किताबें पढ़नी है, अच्छी वीडियो देखनी है, अच्छी संगत में रहना, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, अपनी अपलाइन का कहना मानना है, एक बड़े विजन के साथ काम करना है, काम मान के काम करना है कि ये काम है, काम मान के इसको काम करना है, और 100% प्रोडक्ट यूज करने हैं, लगातार मीटिंग ट्रेनिंग में आना है, जो भी मिले उसको प्लान दिखाना है। ये छोटे छोटे से काम अगर आपने लगातार किए, सबसे पहले अपनी हैबिट में डालिए, और उसके बाद ये सारे काम अपनी टीम में जो भी जुड़ रहा है, उसको बस यही काम बताते रहिए। इससे साधारण, इससे सिंपल काम दुनिया में क्या है मुझे बताइए। जो कहना मानता है उसके साथ आगे बढ़िए, जो कहना नहीं मानते उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, उससे झगड़ने की जरूरत नहीं है, उसको उल्टा बोलने की जरूरत नहीं है, उसको गलत बोलने की जरूरत नहीं है, उसको डांटने की जरूरत नहीं है। नमस्ते करके साइड से निकल जाइए। हो सकता है कल समझ में आ जाए। कई लीडर को मैं देखता हूँ, वो डांटने लग जाते हैं। अरे उसमें तो अकल है नहीं, तुम्हारे अंदर भी अकल नहीं है, तुम डांट रहे हो उसको। तुम डांटे जा रहे हो, डांटने के बाद वो ढीठ हो गया, उसके बाद वो बिजनेस छोड़ देगा, अब खत्म आपका बिजनेस।
एक अच्छा लीडर वही होता है जो डाँटता ना, डाँटना नहीं आप। यहाँ कोई आपकी हमारी गुलामी करने के लिए नहीं आया, आप समझा सकते हो प्यार से। और एक अच्छा लीडर वही होता है जो प्यार से रिश्ता बना के आगे निकल जाए। अगर आपके अंदर वो चीज़ आ गई है ना कि आप ज़रा-सा कोई काम नहीं करता, आप तिलमिला जाते हो, आप डाँटना शुरू कर देते हो, आप उसको गलत बोलना शुरू कर देते हो, आप लीडर नहीं हो, फिर ये ध्यान रखिए, ये आपकी फ्रस्ट्रेशन है, अंदर फ्रस्ट्रेशन भर गई है आपके। यानी आपने तय कर लिया है जिसको जिसको मैंने ऑर्डर दे दिया इसको काम करना चाहिए। ये एक अच्छे लीडर की निशानी नहीं होती दोस्त। आप इस चक्कर में कई बार बहुत अच्छे-अच्छे लीडर अपनी ज़िंदगी से खो दोगे क्योंकि इस बिज़नेस में जिसको आज समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है उसको 3 साल बाद ऐसा समझ में आए, वो आपसे बड़ा बिज़नेस करके दे दे। आपसे भी बड़ा बिज़नेस करके आपको दे दे, ऐसा-ऐसा हमने चमत्कार देखे। 3-3 साल तक जिनको समझ में नहीं आया था, 3 साल के बाद ऐसा समझ में आया, उन्होंने ज़बरदस्त काम किया। तो ये बिज़नेस प्यार का बिज़नेस है, प्यार से समझाइए। समझता है तो ठीक है, वरना प्यार से ही अलग हो जाइए। रिलेशन बनाने का बिज़नेस है, रिलेशन खराब करने का बिज़नेस नहीं। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बहुत साधारण चीज़ें हैं। इसको टिपिकल मत बनाइए। बड़े विज़न के साथ 5 साल का एक विज़न लेके आज के बाद काम करना शुरू कीजिए और सबसे पहले अपनी परचेज़ डालिए अगे अगर अभी तक परचेज़ नहीं डाली और इसके लिए आपको बार-बार कहने की ज़रूरत ना पड़े। जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ हर बार वीकली मीटिंग रखवाइए अपनी अपलाइन के माध्यम से और खुद भी उस वीकली मीटिंग में शामिल होइए। ऐसा नहीं कि आप खुद तो गायब हो और आपकी अपलाइन काम करती रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता। और जब भी किसी को समझाने के लिए जाएँ, जैसे अभी हमने एक प्रोडक्ट आपके बीच में लॉन्च किया है ना? शुगर का। शुगर का प्रोडक्ट हमने आपके बीच में लॉन्च किया है। अब शुगर का प्रोडक्ट आप एक शुगर के पेशेंट के पास लेके जा रहे हो। आज सवेरे ही मेरी एक डिस्ट्रीब्यूटर से बात हुई, इसलिए मुझे लगा कि ये सवाल आपके बीच में रखना चाहिए। आज शुगर का एक प्रोडक्ट एक शुगर के पेशेंट के पास लेके जा रहे हो, तो उससे शुगर की बात करो, प्रोडक्ट की बात करो। आप उससे बिज़नेस में जुड़ने की बात कर रहे हो। वो तैयार हो गया आपका प्रोडक्ट लेने के लिए, लेकिन आप कह रहे हो रजिस्ट्रेशन करा लो साहब, इसमें पैसा भी आएगा। इसका मतलब नेटवर्क बिज़नेस समझ में नहीं आया मेरे दोस्त। वो प्रोडक्ट भी नहीं लेगा, परेशान हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा आपसे। ये प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ है शुगर का, इसमें आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है दोस्त, आपके रिटेल कस्टमर बढ़ रहे हैं। जब उसको आराम होगा, वो किसी और को जब रिकमेंड करेगा, तब उसको बता दीजिए, "सर, आप रिकमेंड कर रहे हो, रिकमेंडेशन का भी यहाँ पैसा मिलेगा, अब एक फ्री में एक रजिस्ट्रेशन कर दीजिए।" वो कर देगा क्योंकि उसको आराम मिला। आप में से बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं। आपको कोई भी व्यक्ति मिल रहा है जो हेल्थ रिलेटेड इश्यू है, उसको आप अपना प्रोडक्ट देने जा रहे हो, उसके पीछे पड़ जाते हो, आप मीटिंग में आओ, उसके पीछे पड़ जाते हो रजिस्ट्रेशन कराओ, उसके पीछे पड़ जाते हो टीम बनाओ, वो प्रोडक्ट लेना भी बंद कर देता है आपसे। आप इतना भी कंपैरिज़न नहीं समझ पाए कि कुछ लोग केवल यूज़र बनेंगे, कुछ लोग केवल आपको इस बिज़नेस में जुड़ेंगे और छोड़ देंगे और कुछ लोग आपको साफ मना कर देंगे और कुछ लोग आपके लगातार साथ चलेंगे। ये सिद्धांत है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, समझ में आई हैं, तो इन चीज़ों पे काम कीजिए, चीज़ें बहुत साधारण हैं, इन चीज़ों को टिपिकल मत बनाइए। ये बिज़नेस बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है। साधारण तरीके से इन सब चीज़ों पे निरंतर खुद भी काम कीजिए और आपके साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति से निरंतर ये काम कराइए, निश्चित रूप से आपको इस बिज़नेस में सफलता मिलेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। वी कैन अचीव एवरीथिंग।